आहार आयोजन के सिद्धांत। पौष्टिक आवश्यकता। आहार आयोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है परिवार के सभी सदस्यों के पौष्टिक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक आवश्यकता उसके लिंग, आयु, शारीरिक स्थिति, श्रम पर निर्भर करती है। अतः गृहिणियां सभी सदस्यों के भिन्न भिन्न पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी भोज्य समूह में से भोज्य पदार्थों का चुनाव करें ताकि आहार संतुलित हो सके। यह बहुत ही कठिन होता है कि पूरे परिवार के लिए संतुलित आहार की योजना बनाने के लिए अलग अलग भोज्य पदार्थ चुनाव का अलग अलग व्यंजन बनाए जाए। आप एक ही भोजन में सदस्यों को आवश्यकता अनुसार भोज्य पदार्थों की मात्रा कम या ज़्यादा कर व्यंजनों में कुछ परिवर्तन कर संतुलित आहार बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों को दूध की जगह दही, छाछ, खीर, कस्टर्ड, पनीर, चीज़ आदि देकर पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। किशोर ज़्यादातर चटपटा खाना पसंद करते हैं तो उन्हें सादे पराठे की जगह भरवा पराठा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी तरह साग सब्जी भी डाल दें तो इसमें पोषणों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। विविधता लाना। भोजन में विविधता लाना चाहिए। रंग, रूप, खुशबू, आकार सभी में। सुबह से शाम तक प्रतिदिन एक ही प्रकार के भोजन खाने से अरुचि पैदा होती है। ऐसे में भोजन संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। भोजन में विविधता कई प्रकार से लाई जा सकती है। हर खाद्य पदार्थ में विभिन्न भोज्य समूह का चयन कर रोटी, गेहूं के आटे की जगह मक्की, बाजरे का भी मिलाने का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के भोज्य पकाने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। उबालना, तलना, भूनना। भोज्य पदार्थ की बनावट में विविधता लाके भी भोज्य पदार्थ तरल, अर्ध ठोस, मुलायम आदि प्रकार के भोज्य पदार्थ शामिल करके भी हम ये कार्य कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों के आकार प्रकार में विविधता लाकर, जैसे कि रंग बिरंगी फल सब्जियां इस्तेमाल करके उन्हें भिन्न प्रकार से काट कर भी भोजन का सुंदरता बढ़ा सकते हैं। सुधा संतुष्टि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। भोजन आहार आयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि वे भूख को शांत कर सके जब तक कि वह दूसरे वक्त के भोजन का समय ना हो। प्रोटीन, रेशा, वसा आदि होना चाहिए ताकि शुद्ध संतुष्टि प्राप्त हो। नाश्ता हमें भारी ही करना चाहिए ताकि लंच में हमें भूख ना लगे। यदि हम नाश्ते में ब्रेड, बिस्किट या चाय लेते हैं तो भूख जल्दी या लग जाती है। यदि हम पराठा या दूध का सेवन करते हैं तो जल्दी भूख नहीं लगती है। हम अच्छे से काम में मन लगा सकेंगे। इस प्रकार शुद्ध संतुष्टि के लिए दृष्टि से भी आहार आयोजन महत्वपूर्ण है। आहार समय। आहार आयोजन करते समय दो आहारों के मध्य समय अंतराल पूरे दिन के लिए किए गए भोजन की बारंबारता का ध्यान रखना चाहिए। साधारणतः हम दिन में 3 या 4 बार भोजन खाते हैं। सुबह का नाश्ता, दिन की चाय, दोपहर और रात का भोजन। मजदूर वर्ग के लिए सिर्फ 2 बार ही भोजन लेते हैं छोटे बच्चों को कम से कम मात्रा में 4-5 बार आहार दिया जा सकता है। हालांकि छोटे बच्चे एक बार सारा भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। आहार नियोजन के सिद्धांत को भी ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे दिन को एक इकाई माना जाए। आहार आयोजन करते समय सुबह का नाश्ते से लेकर रात्रि के भोजन तक की योजना एक साथ बना लेनी चाहिए ताकि भोज्य समूह को दिन के विभिन्न आहारों के सम्मिलित किया जा सके। उदाहरण के लिए पूरे दिन को वाली आहार, अनाज की मात्रा, नाश्ता, ब्रेड, उपमा, पोहा, पूड़ी, चावल, रात को भोजन में पराठा, बाटी, हलवा, खीर आदि के रूप में सम्मिलित है। पूरे दिन को एक इकाई मानकर आहार आयोजन करें तो परिवार के सदस्यों के विभिन्न पोषक तत्वों के दैनिक आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी। इसे पूरे दिन के आहार आयोजन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं एक बार कहीं करना पड़ेगा एवं सभी के लिए पूरे दिन के लिए संतुलित भोजन की भी उपलब्धता हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे समय की। ये बहुत सिद्धांत है, समय भी सिद्धांत के अंतर्गत ही आ रहा है। समय भी एक कारक है जो भोजन को आयोजन करने के लिए महत्वपूर्ण है। महिला सुबह जल्दी उठकर घर से काम में निकल जाती है और अपना आधा काम रात्रि के समय कर लेती है, जैसे सब्जी काटना, फ्रिज में रखकर, आटा लगाकर फ्रिज में रखा। इस प्रकार समय बच जाता है और आहार आयोजन कार्य करता है। भोजन की स्वीकार्यता। तैयार पके हुए भोजन की स्वीकार्यता आहार आयोजन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पूर्ण, संतुलित, स्वादिष्ट व आकर्षक रूप से परोसे गए व्यंजन ही परिवार के सदस्यों में खाए जाए तो आहार आयोजन की मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया समय व्यर्थ हो जाएगा। अतः आहार आयोजन करते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि आहार आयोजन में भोज्य पदार्थों तथा पकाए गए व्यंजनों का चयन परिवार के रुचि के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए दाल या हरी सब्जियों बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम उसे आटे में गूंथ कर भरवा बनाकर खिला सकते हैं। भोजन के दौरान आहार में दिए गए व्यंजनों की मात्रा बहुत कम या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे दोपहर के भोजन में परोसी गई केवल 1 रोटी, आधी कटोरी सब्जी, फिर 4 रोटी, 2 कटोरी आपको स्वीकार्य नहीं होगा। भोजन की
कम मात्रा आपको संतुष्ट नहीं करेगी। अत्यधिक मात्रा देखकर आपकी भूख खत्म हो जाएगी। आहार योजना में भोज्य पदार्थ के चयन व मात्रा का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। पकाने की उचित विधियाँ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि आहार आयोजन कागज या आहार की योजना बनाना मात्र ही नहीं है, वरन भोज्य पदार्थ का चयन, खरीदारी, संग्रहण, पकाना, परोसना भी शामिल है। आहार आयोजन करते समय भोज्य पदार्थ को पकाने की उचित विधियों का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए दिन में आहार चावल सम्मिलित करने की योजना बना ले। चावल बनाते समय उसके मांड